आज जनपद के ब्लॉक मूडा पांडे में खंड शिक्षा अधिकारी राजेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक की प्रत्येक न्याय पंचायत से शिक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों ने अपने विद्यालय में किए जा रहे अच्छे कार्यों, नवाचार और टीएलएम के बारे में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी। काट में आयोजित नॉलेज शेयरिंग और नवाचार कार्यक्रम में जनपद स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त मंजूरानी उच्च प्राथमिक वर्ग, अंजलि सैनी प्राथमिक वर्ग और नेहा वर्मा इस कार्यक्रम के आयोजक रहे। में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। में एआरपी सुमित कुमार, मंजू रानी, अंजलि सैनी, नेहा वर्मा, मंजली, नीरा, अंजलि गुप्ता, स्वाति गोयल, दिव्या, बबीता, सुधा, सुरेंद्र, भूपेंद्र, लवकुश, अंकुर, सोमपाल, चंद्रशेखर, मयंक आदि शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें क्या है, जो जल होता है हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। जल बहुत ही उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि जल जो सागर और ये नदियों और झील झरनों में जो पाया जाता है, सूरज की गर्मी के कारण ये वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है भाप के रूप में। और जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाता है तो बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ बादल बनकर इकट्ठा हो जाता है और इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन के बाद जैसे जैसे ये ऊपर घूमता रहता है आकाश में, वायुमंडल में, तो ये भाप ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर क्या बन जाती है, जल का रूप ले लेती है। तो बच्चों को जैसे आपने चार्ट के द्वारा प्रिपेयर करके बताया तो बच्चों को इजीली समझ में आया होगा। बिल्कुल इजीली, अगर बहुत ऐसे अच्छे से आप समझ में उसको आ बता जाता दें है। तो बच्चा नहीं समझ पाता। नहीं समझ पाता है, ये चित्र देखकर, चार्ट देखकर बहुत अच्छे से समझ पाता है कि बादल कैसे बन रहे हैं और ये वाष्पन क्या विधि होती है। और फिर स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय बरबारा खास है। मेरा नाम अंजलि है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे टीएलएम ऐसे बनाए हैं जिस बच्चों के लिए जो यूज़फुल हों। ठीक है, ये एक बार मैं आपको मैम ये दिखाना चाहूँगी। ये सारे चार्ट्स मेरे बनाए हुए हैं और सब बच्चों की प्राइमरी लेवल पे यूज़ होने वाली चीज़ें। ये देखिए मैम, चाहे वो शेप्स हों, प्लेस हों, ऑक्यूपेशंस हों, बॉडी पार्ट्स हों, इवन रिपोर्ट भारत के जो हमारे लक्ष्य उस टाइम रहे थे वो सारे लक्ष्य इसमें हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं। और जो भी हम क्लास में बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं उससे संबंधित सारे चार्ट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स की पोएम हो, कद्दू जी की चली बारात जो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग रूप में सीखते हैं, लेटर्स हैं, इसमें बच्चों से मैं उनके नाम की स्पेलिंग्स, वेजिटेबल्स स्पेलिंग्स, ठीक है, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों तरह से उनसे यहाँ पर गेम भी हो जाता है। जैसे मैं उनसे बोलूँगी 5 फ्रूट्स नेम लिखिए, पहले एप्पल की स्पेलिंग लिखेंगे, वो इसमें से लेटर छांटेंगे, ए पी, डबल पी आएगा, तो उसमें डबल लेटर्स हैं मेरे पास, तो डबल पी हम इसमें से ले सकते हैं। हाँ, ए डबल पी, फिर एल आ जाएगा स्मॉल और फिर साथ में ई आ जाएगा। ठीक है, ये इजीली बच्चे बनाते हैं, उनका गेम भी हो जाता है और उनको इससे अच्छी जानकारी भी मिल जाती है। ठीक है, मैं बबीता, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गणेश घाट। ये मैंने कुछ टीएलएम बनाए हैं जिनके थ्रू हम बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करते हैं। जैसे ये वर्ब रेस है, बच्चे खेल खेल में इंग्लिश में वर्ब सीखते हैं। जैसे अब ये बाई है, बाई का हमने बोला बताइए बाई का क्या निकालें, तो बच्चे इस तरह से बॉट मतलब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से बच्चे करते हैं। ये बच्चों ने ही बनाई है, सांप सीढ़ी रोमन अंक है, पर इसमें बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ रोमन अंक सीख जाते हैं खेल के। मैडम ये बताइए क्या बनाया आपने? हाँ जी, ये मैंने जल चक्र बनाया है, जैसे वाटर साइकिल। बच्चों को मॉडल के माध्यम से बच्चे अच्छे से समझते हैं। मेरा नाम स्वाति गोयल है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय मुड़िया मुल्लुकपुर की इंचार्ज अध्यापिका हूँ। तो मेरा मॉडल ये है, जल चक्र है। तो ये जब बच्चे देखते हैं तो उसको बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। वैसे तो हम समझाते रहते हैं, इसके अलावा मेरे ये रखे हुए चार्ट हैं। मेरा जो मोटिव है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होती है, जूनियर के बच्चों को या प्राइमरी बच्चों को। तो मैंने ये याद भी कर लेते हैं उनको। ये मैडम ये आपका है, ये हर बच्चा सीखे भाषा और गणना, बहुत सुंदर बनाया है आपने ये। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय नवाबपुरा में कार्यरत हूँ और ये मैंने बनाए हैं हिंदी का टीएलएम बनाया विशेषण। जैसे बच्चे जानते हैं ये संज्ञा है, पेड़ कैसा होता है, हरा और पुराना जो भी होता है वो सारा विशेषण के रूप में माना जाता है। अच्छा, ऊपर आपने ऊपर क्वालिटी लिख दी है, नीचे उनकी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, ये विशेषण लिखे हैं और ये उनके संज्ञा गुण लिख दी है। और बाकी मेरा हिंदी का टीएलएम है ये मैंने वो बनाए हैं। उपसर्ग है ये, जो शब्द के शुरू में आते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
पर लगा हुआ है, इसका मतलब परलोक, परोपकार, परहित ये उपसर्ग है। और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयावान, गाड़ीवान ये बनाया है।